नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा और उम्मीद है कि आप सब बेहतर होंगे और अपनी तैयारी अच्छे प्रकार से रेगुलर बेस पे कर रहे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए करंट अफेयर लेकर के आया हूँ। और आप किसी भी चीज़ की मतलब कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पर करंट अफेयर तो लगभग में हर जगह रहता ही है। तो जुड़े रहिए क्लास के साथ में और क्लास को पूरा देखिए। और अपने जो है कम से कम जो है इस क्लास से आपके 3 से 4 नंबर जरूर आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न है, अपनी टोक्यो यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने अगले 10 वर्षों में भारत में कितने जापानी निवेश का लक्ष्य रखा है। तो जापानी निवेश का लक्ष्य जो है वो तकरीबन जो है 10 ट्रिलियन येन रहेगा। जी हाँ, 10 ट्रिलियन येन रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 2 नंबर का प्रश्न है, 2025-26 की अप्रैल जून तिमाही में भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या थी। तो वो वृद्धि दर थी जो है 7.8%। जी हाँ, कितनी 7.8% जो है वो भारत की अप्रैल जून तिमाही की जीडीपी वृद्धि दर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर का है, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त किस महान भारतीय खिलाड़ी की जयंती है। तो वो जयंती है मेजर ध्यानचंद जी की। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 29 अगस्त से 1 सितंबर 2025 तक का 2 देशों का दौरा किन देशों को कवर करता है। तो वो कवर करता है जापान और चीन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 5 नंबर का प्रश्न है, अगस्त 2025 में कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है। तो कनाडा में भारत का अगला उच्चायुक्त जो है वो दिनेश के पटनायक को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 6 नंबर का प्रश्न है, अगस्त 2025 में न्यायमूर्ति आलोक आराधे और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त की सिफारिश करने वाले सर्वोच्च न्यायालय कॉलेजियम का नेतृत्व किसने किया था। तो कॉलेजियम का नेतृत्व जो है वो किया था न्यायमूर्ति BR गवई ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 7 नंबर का प्रश्न है, 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के कितने वर्ष पूरे हो गए हैं। तो 28 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जन धन योजना के जो है वो 11 वर्ष पूरे हो चुके हैं, क्योंकि ये 28 अगस्त 2014 को, जी हाँ 2014 को जो है ये योजना स्टार्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। अगस्त 2025 में पुनर्गठित प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत पहली किस्त के लिए संशोधित ऋण राशि क्या थी। तो वो ऋण राशि है जो है 10 से 15,000। कितना? 10 से 15,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, 26 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मारुति सुजुकी के पहले बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BEV का उद्घाटन किया। इसका नाम क्या है। तो इसका नाम क्या है। तो वो है ई विटारा। क्या नाम है इसका? ई विटारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर का प्रश्न है। देखिए यह सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, अभी आप कोई भी एग्जाम देंगे ना, 2025 का जो है करंट अफेयर 100% पूछेगा। हो सकता है 1-2 प्रश्न 2024 के भी पूछ ले। तो इसलिए क्लास को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सरकारी रोजगार आप लोगों के लिए एग्जाम ओरिएंटेड प्रश्नों की जो है सीरीज लाता रहता है। 10 नंबर का प्रश्न है, 19वीं शताब्दी के अंत में गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक उत्सव के रूप में किसने लोकप्रिय बनाया है। तो वो लोकप्रिय बनाया है बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 11 नंबर का प्रश्न है, अमेरिका ने 27 अगस्त 2025 से भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। इन अतिरिक्त टैरिफ लगाने का मुख्य कारण क्या बताया गया है। तो वो मुख्य कारण बताया गया है भारत के उच्च ट्रैफिक, व्यापार बाधाएं और रूस के साथ घनिष्ठ संबंध। यह जो है इसका मुख्य कारण है। इसीलिए अभी तक जो है टोटल जो है 500% जो है टैक्स की बात कर चुका है, 500% टैरिफ लगाने की बात हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 12 नंबर का प्रश्न है, मीराबाई चानू ने अहमदाबाद में 2025 राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप में किस भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। तो वो स्वर्ण पदक जीता है 48 किग्रा में। जी हाँ, 48 kg जो है वेट में उन्होंने जो है 2025 का राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का प्रश्न है, इसरो ने गगनयान मिशन के लिए पहला एकीकृत एयर ड्राफ्ट टेस्ट कब और कहां सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। तो वो लॉन्च किया है 24 अगस्त 2025 को श्रीहरिकोटा से। जी हाँ, श्रीहरिकोटा से 24 अगस्त 2025 को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 14 नंबर का प्रश्न है,
आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण 2023 और 24 के अनुसार भारत में महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या है? तो वो दर क्या है? तो वो है 40.3%। जी हाँ, 40.3% जो है यह दर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 15 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2025 में दुनिया भर के 69 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो भारत को जो है 69 देशों में से जो है 41वां जो है स्थान मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर का प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारत के नए उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बने हैं? तो वो कौन बने हैं? तो वो बने हैं अनीश दयाल सिंह जी। कौन बने हैं? अनीश दयाल सिंह जी। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 17 नंबर का प्रश्न है, किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी चेतेश्वर पुजारा ने खेल से संन्यास लिया है? तो वो लिया है क्रिकेट से। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 18 नंबर का प्रश्न है, हाँ, कौन व्यक्ति हाल ही में दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त बने हैं? तो दिल्ली पुलिस के नए आयुक्त जो बने हुए हैं वो बने हैं सतीश गोलचा। कौन बने हुए हैं? सतीश गोलचा बने हुए हैं। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है, किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स 2025 का खिताब जीता है? तो वो जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। ध्यान रखिएगा, और यह रेलवे में पूछा जा, रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ प्रश्न है। किस सुंदरी ने मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब जीता? तो वो जीता है मनिका विश्वकर्मा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में कौन अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन ISA से जुड़ने वाला अब तक 107वां सदस्य देश बना है? तो वो बना है मालदोवा। कौन बना हुआ है? वो बना है मालदोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर का प्रश्न है, 71वें फिल्म फेयर माफ़ी चाहूँगा नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है 12th फेल। देखिए, ये अगर आप जो है अगस्त की बात करेंगे तो 12th फेल नहीं है। अगस्त से पहले, अगस्त 2025 से पहले जो है 12th फेल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 22 नंबर का प्रश्न है, 71वें नेशनल फिल्म अवार्ड में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला? तो वो मिला है रानी मुखर्जी जी को। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर का प्रश्न है, किस क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड लेजेंड चैंपियनशिप 2025 की प्रतियोगिता जीती है? तो वो जीती है दक्षिण अफ्रीका ने। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 24 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रहे शिबू सोरेन का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो वो जो है झारखंड के जो है मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का प्रश्न है, डूरंड कप 2025 को किस टीम ने जीता है? तो डूरंड कप 2025 को नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC ने जीता है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर का प्रश्न है, अगस्त 2025 में भारत का पहला रिमूवेबल सोलर पैनल पायलट प्रोजेक्ट कहाँ शुरू किया गया है? तो वो शुरू किया गया है बनारस लोकोमोटिव वर्क्स वाराणसी में। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 27 नंबर का प्रश्न है, अगस्त 2025 में भारत के नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है अनीश दयाल सिंह को। ऑप्शन बी सही है। रिपीट हो जाता है कोई बात नहीं, लेकिन रिवीजन हो जाता है, ये सबसे जरूरी जो है बात है। बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2025 में 72 के गिरा वर्ग में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता है। तो वो जीता है काजल दोचक ने। किसने? काजल दोचक ने। काजल दोचक ने जीता है। ऑप्शन बी सही है। गर्व है देश को ऐसी महिलाओं पर। 29 नंबर का प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस 23 अगस्त 2025 को किस मिशन की सफल सॉफ्ट लैंडिंग के उपलक्ष्य में मनाया गया? तो वो मनाया गया है चंद्रयान 3 की। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 30 नंबर का प्रश्न है, 22 अगस्त 2025 को सर्वोच्च न्यायालय ने NCR में आवारा कुत्तों के संबंध में अपने पिछले आदेश में संशोधन किया। नए आदेश के अनुसार आवारा कुत्तों को उनके मूल क्षेत्रों में केवल निम्नलिखित के बाद ही छोड़ा जा सकता है। तो वो कब छोड़ा जाएगा? वो नसबंदी और टीकाकरण करने के बाद में ही छोड़ा जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्लास में रेगुलर अगर बने रहते हैं तो यकीन मानिए सिलेक्शन दूर नहीं है। हाँ, अगर आप ये करते हैं कि आते हैं 2 मिनट पढ़ते हैं छोड़ के चले जाते हैं, फिर कहीं और पढ़ते हैं, उसके बाद किसी और से पढ़ते हैं, तो आप यकीन मानिए सिलेक्शन नहीं होने वाला है।
आप चाहे जहाँ पढ़िए, लेकिन एक जगह ठहर करके पढ़िए और रेगुलर पढ़ के देखिए। एक बार आप रेगुलर 2 महीने पढ़ के देखिए, आप यकीन मानिए, आपको जैसे लग रहा ना कि सिलेक्शन नहीं हो रहा है, उम्र धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, तो सिलेक्शन इसीलिए नहीं हो रहा क्योंकि इधर उधर आप लोग भाग रहे हैं। एक जगह ठहर करके देखिए, 100% सिलेक्शन होगा। और सरकारी रोजगार इसके लिए सदैव तत्पर रहता है, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे रेलवे का आपका साइंस रहने वाला हो, या फिर रेलवे का जो है आपका जीके जीएस रहने वाला हो। वो हर जगह जो है आपके लिए सबसे बेहतरीन प्रश्नों को लेकर के आता है, जिससे आपका सिलेक्शन इसी वर्ष इसी वैकेंसी में हो जाए, ना कि अगली वैकेंसी का आपको इंतजार करना पड़े। 31 नंबर का प्रश्न है, ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमक विधेयक 2025 के अंतर्गत किस प्रकार के खेलों पर प्रतिबंध है? तो वो है सट्टेबाजी, दांव लगाने वाले ऑनलाइन मनी गेम्स पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया है। 32 नंबर का प्रश्न है, अगस्त 2025 तक भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वो कौन है? वो बने हैं वी नारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 33 नंबर का प्रश्न है, 2025 के यूरेनस के नए खोजे गए 29वें उपग्रह का नाम क्या है? तो वो उपग्रह का नाम है S25U1। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। भारत में आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए 2025 में किस भारतीय प्राधिकरण ने स्टारलिंक के साथ साझेदारी की है? तो वो की है UIDAI ने की है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 35 नंबर का प्रश्न है, अगस्त 2025 में ओडिशा के चांदीपुर से सफलतापूर्वक परीक्षण की गई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5 की मारक क्षमता कितनी है? तो वो कितनी है? वो है 5000 प्लस किमी। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर का प्रश्न है, 9 से 28 सितंबर 2025 तक अबू धाबी और दुबई में होने वाले 2025 एशिया कप T20 टूर्नामेंट में भारत का नेतृत्व किसने किया? तो वो नेतृत्व किया सूर्य कुमार यादव ने। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर का प्रश्न है, 2025 के उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए इंडिया ब्लॉक विपक्षी दलों का उम्मीदवार किसे नामित किया? तो वो नामित किया था न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी को। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर का प्रश्न है, भारत और चीन अगस्त 2025 में सीधी उड़ान संपर्क फिर से शुरू करने पर सहमत हुए। पिछली किन घटनाओं के बाद उड़ान सेवाएं निलंबित कर दी गई थी? वो कर दी गई थी डोकलाम गतिरोध और 2020 गलवान घाटी संघर्ष के जो है उसके बाद जो है ये बंद कर दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर का प्रश्न है, अगस्त 2025 में कोलंबो में आयोजित 12वें भारत श्रीलंका नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या है? तो वो क्या नाम है? वो है स्लाइनेक्स 25। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 40 नंबर का प्रश्न है, चीनी विदेश मंत्री वांग यी किस घटना के बाद पहली बार अगस्त 2025 में भारत आए? तो वो आए हैं 2020 गलवान घाटी संघर्ष के बाद में। जैसे सेवाएं जो एयर सेवाएं स्टार्ट हुई, उसी प्रकार से ये भी भारत आए 2020 के बाद में। 41 नंबर का प्रश्न है, भारत का लक्ष्य किस वर्ष तक भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करना है? तो वो लक्ष्य है 2035 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर का प्रश्न है, उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 के लिए एनडीए के उम्मीदवार के रूप में किसे घोषित किया गया है? वो घोषित किया गया है सीपी राधाकृष्णन को। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर का प्रश्न है, किस भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी ने मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है? तो वो जीता है देविका सिहाग ने। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 नंबर का प्रश्न है, अगस्त 2025 में किस वैश्विक रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन क्रेडिट रेटिंग BBB में अपग्रेड किया है? तो वो अपग्रेड किया है S&P ग्लोबल रेटिंग्स। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर का प्रश्न है, अगस्त 2025 में अलास्का में होने वाले ट्रंप पुतिन शिखर सम्मेलन में मुख्य रूप से किस मुद्दे पर ध्यान आकर्षित किया गया? तो वो किया गया था यूक्रेन रूस संघर्ष के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर का प्रश्न है,
15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को अब तक का सबसे लंबा स्वतंत्र दिवस भाषण दिया है। यह भाषण कितने समय का था? तो वो भाषण था 1 घंटा 43 मिनट का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 47 नंबर का प्रश्न है, चेन्नई ग्रैंड मास्टर्स 2025 शतरंज टूर्नामेंट के मास्टर्स वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो वो खिताब जीता है विसेंट कीमर ने। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 48 नंबर का प्रश्न है, विभाजन विभाषिका स्मृति दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 14 अगस्त को। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए आप लोग जो है बेल आइकन को जरूर दबा लेंगे। भारत की बोली में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए मुख्य मेजबान के रूप में किस शहर का प्रस्ताव रखा गया है? तो वो रखा गया है अहमदाबाद। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 50 नंबर का प्रश्न है, 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के मेजबान देश की घोषणा कब की गई है? वो घोषणा की गई है नवंबर 2025 ग्लांस को। नवंबर 2025 ग्लांस को। 2025 में भारत और सौर पीवी मॉड्यूल निर्माण क्षमता 2014 के 2.3 गीगावाट से बढ़कर किस स्तर तक पहुंच जाएगी? तो वो पहुंच जाएगी 100 गीगावाट तक। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 52 नंबर का प्रश्न है, आयकर विधेयक 2025 किस पूर्ववर्ती कानून का स्थान लेगा? तो आयकर विधेयक 2025 जो है वो आयकर अधिनियम 1961 में जो बना था उसकी जगह पर आयकर विधेयक 2025 जो है कानून जगह ले लेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर का प्रश्न है, भारत अगस्त 2025 में बांग्लादेश से भूमि मार्ग में जूट के आयात पर प्रतिबंध लगाता है। वह कौन सा बंदरगाह बांग्लादेश से प्रतिबंधित जूट उत्पादों के लिए एकमात्र प्रवेश बिंदु है? तो वो बिंदु है नोवा शेवा बंदरगाह। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर का प्रश्न है, नम्रता बत्रा 2025 विश्व खेलों में किस खेल के फाइनल में पहुंची थी? तो वो पहुंची थी विशु में। किस में? विशु में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर का प्रश्न है, 2025 में किस आयोजन में ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से फिलिस्तीन राज्य को मान्यता देगा? तो वो है 80वीं संयुक्त राष्ट्र महासभा में जो है वो ऑस्ट्रेलिया औपचारिक रूप से फिलिस्तीन को जो है राज्य की मान्यता देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर का है, देखिए अगर साथियों आप लोगों को क्लास अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को अन्य लोगों के पास शेयर जरूर कर देंगे। वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है और मैं आप लोगों के लिए बेहतरीन जो है प्रश्नों की सीरीज लाता रहता हूं जिससे आपका सिलेक्शन जो है इसी बार की वैकेंसी में हो सके। अगस्त 2025 में संसद द्वारा पारित मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2024 किसका स्थान लेगा? तो वो स्थान लेगा मर्चेंट शिपिंग अधिनियम 1958 का। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 57 नंबर का प्रश्न है, विश्व संस्कृत दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है श्रावण पूर्णिमा को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 58 नंबर का प्रश्न है, पहली मालगाड़ी 9 अगस्त 2025 को कश्मीर घाटी पहुंचेगी। यह किस रेलवे परियोजना का हिस्सा है? तो ये जो है उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक का जो है प्रोजेक्ट था ये। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 नंबर का प्रश्न है, अगस्त 2025 में शुरू की गई नई रेलवे राउंड ट्रिप पैकेज योजना के तहत यात्रियों को क्या छूट मिलेगी? तो वो छूट मिलेगी 20% की जो है छूट दी जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर का प्रश्न है, एशिया की सबसे लंबी मालगाड़ी 4.5 किमी लंबी का क्या नाम है जिसका परीक्षण अगस्त 2025 में पूरा कर दिया? मतलब 4.5 किलोमीटर की लंबाई है तो उसका नाम है रुद्रशस्त्र। क्या नाम है? रुद्रशस्त्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 61 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2025 में खाद्य और शांति के लिए MS स्वामीनाथन पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता कौन थे? तो वो पहले प्राप्तकर्ता थे नाइजीरिया के प्रोफेसर एडनले। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62 नंबर का प्रश्न है, संसद ने 7 अगस्त 2025 को तटीय नौवहन विधेयक 2025 पारित किया। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य जो है
वो है भारत के तटीय माल परिवहन को बढ़ावा देना और तटीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करना। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 63 नंबर का प्रश्न है 7 अगस्त 2025 को मनाए जाने वाले राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 2025 का विषय क्या था? तो वो विषय था परंपरा में नवाचार का समावेश। क्या है? परंपरा में नवाचार का समावेश। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64 नंबर का प्रश्न है 6 अगस्त 2025 को हुई आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति जो एमपीसी की बैठक के अनुसार वर्तमान रेपो दर क्या है? तो वर्तमान रेपो दर जो है 5.50% है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर का प्रश्न है अगस्त 2025 में 25% की अतिरिक्त वृद्धि के बाद अमेरिका द्वारा भारतीय आयात पर कुल टैरिफ कितना घोषणा की गई है? तो वो घोषणा की है 50% की। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 नंबर का प्रश्न है 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में किस हिंदी फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है? तो वो जीता है 12वीं फेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर का प्रश्न है अगस्त 2025 में उत्तरकाशी में बादल फटने के दौरान जल स्तर में अचानक वृद्धि से कौन सा क्षेत्र अधिक प्रभावित हुआ था? तो वो क्षेत्र था धराली के पास खीरगढ़। धराली के पास खीरगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन 68 नंबर का प्रश्न है कर्तव्य भवन 3 कहाँ स्थित है? जिसमें गृह, विदेश, एमएसएमई, ग्रामीण विकास, डीओपीटी और पेट्रोलियम जैसे प्रमुख मंत्रालय स्थित है, जिसका उद्घाटन अगस्त 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। तो वो है कर्तव्य पथ में स्थित है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर का प्रश्न है एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी टेस्ट सीरीज 2025 का परिणाम क्या रहा? तो वो परिणाम रहा है सीरीज तो 2 से ड्रा हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 70 नंबर का प्रश्न है किन 2 वैश्विक संस्थानों में रूस से तेल आयात करने के लिए भारत की आलोचना की, जिसके कारण अगस्त 2025 में विदेश मंत्रालय ने प्रतिक्रिया दी? तो वो था संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 71 नंबर का प्रश्न है IATA की रिपोर्ट 2024 के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े विमानन बाजारों की सूची में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का जो है 5वां स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 72 नंबर का प्रश्न है बंदरगाह क्षेत्र में भारत के पहले मेक इन इंडिया ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया। तो वो उद्घाटन किया गया दीनदयाल बंदरगाह प्राधिकरण कांडला पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 73 नंबर का प्रश्न है अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाले बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव का विषय क्या है? तो वो क्या है? सप्तसुर, 7 राष्ट्र, 7 राग। नेक्स्ट क्वेश्चन 74 नंबर का प्रश्न है फिलीपींस के राष्ट्रपति कौन है जो अगस्त 2025 में भारत की राजकीय यात्रा पर आए थे? तो इनका सही जवाब जाएगा फर्डिनेंड आर मार्कोस जूनियर। अच्छा, आप लोग फिलीपींस की राजधानी बताइए। फिलीपींस की राजधानी क्या है? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। 75 नंबर का प्रश्न है स्किल इंडिया मिशन की 10वीं वर्षगांठ कब मनाई जा रही है? तो वो मनाई जा रही है 15 जुलाई 2025 को। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 76 नंबर का प्रश्न है किस फुटबॉल क्लब ने 2025 में पहला फीफा क्लब विश्व कप जीता है? तो वो जीता है चेल्सी ने। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 77 नंबर का प्रश्न है जुलाई 2025 में हरियाणा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है प्रोफेसर आसिम कुमार घोष को। किसको? आसिम कुमार घोष को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर का प्रश्न है जुलाई 2025 में गोवा का नया राज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है? तो वो नियुक्त किया गया है पुष्पपति अशोक गजपति लाजू को। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 79 नंबर का प्रश्न है जुलाई 2025 में उद्घाटन किए जाने वाले भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल स्टेज ब्रिज का नाम क्या है? तो वो है सिंगदूर ब्रिज। क्या है? सिंगदूर ब्रिज। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 80 नंबर का प्रश्न आ गया है भारत का सबसे लंबा केबल स्टेज ब्रिज कौन सा है? तो वो कौन सा ब्रिज है? वो है बांद्रा वर्ली सीलिंग। कौन सा है? बांद्रा वर्ली सीलिंग। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर का प्रश्न है विंबलडन 2025 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो विंबलडन 2025 का खिताब जो है जगनिक सिनर ने जीता है। जी हाँ, जगनिक सिनर ने जीता है। ऑप्शन सी सही। और ये जो है फीमेल है, ये ध्यान रखिएगा।
82 नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2025 में भारतीय सेना द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन शिवा 2025 का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो वो है बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में बचाव का अभियान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 83 नंबर का प्रश्न है, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया की उड़ान संख्या AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने का कारण क्या था? तो वो था इंजन को ईंधन की आपूर्ति बंद हो गई थी, इसी कारण जो है ये AI 171 में जो है दुर्घटना हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 84 नंबर का है, जुलाई 2025 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील द्वारा किस नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वो नागरिक सम्मान है ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। काफी लंबा चौड़ा नाम हो गया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 85 नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो वो स्वर्ण पदक जीते हैं 3। कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। ऑप्शन बी सही है। 86 नंबर का प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो वो घोषित किया गया है इंदौर को। और अभी यहाँ पर जो है गंदा पानी पीने की वजह से कई लोगों की मृत्यु हो चुकी है। 87 नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2025 में पीएम मोदी को त्रिनिदाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो वो नाम है ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनिदाद ऑफ टोबैगो। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 88 नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान पीएम मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो वो सम्मान प्रदान किया गया है ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 89 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में यूलिया स्वीरिडेंको किस यूरोपीय देश की नई प्रधानमंत्री बनी है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वो बनी है यूक्रेन की। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 90 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस क्रिकेट टीम से संबंधित खिलाड़ी आंद्रे रसेल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो वो हैं वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी हैं। ऑप्शन ए सही है। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अन्य लोगों के पास शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हाल ही में मराठा सैन्य परिदृश्य अब तक के भारत के कौन से में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट बने हैं? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन जो है डी के साथ में, वो है 44वें। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, 44वें। नेक्स्ट क्वेश्चन 92 नंबर का प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है ये, हाल ही में कौन रेलवे सुरक्षा बल RPF की प्रथम महिला महानिदेशक बनी है? तो वो बनी है सोनाली मिश्रा जी। कौन बनी है? सोनाली मिश्रा जी बनी है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 93 नंबर का प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में सतपाल भानु के स्थान पर आगामी 3 वर्षों के लिए LIC के नए MD और CEO बने हैं? तो वो बने हैं आर दुरईस्वामी। कौन बने हैं? आर दुरईस्वामी बने हैं। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 94 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को 10 लाख रुपए तक कैशलेस इलाज देने हेतु मुख्यमंत्री सेहत बीमा योजना की शुरुआत की है? वैसे 5 लाख मिलता था जो है केंद्र सरकार के द्वारा, लेकिन ये जो राज्य सरकार है पंजाब की, उसने जो है 10 लाख रुपए का जो है ये बीमा देने की जो है शुरुआत की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95 नंबर का है, हाल ही में कौन हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रथम महिला CEO बनी है? तो वो कौन बनी है? वो बनी है प्रिया नायर। कौन बनी है? प्रिया नायर। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 96 नंबर का प्रश्न है, प्रतिवर्ष किस तारीख को दुनिया भर में विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 11 जुलाई को। कब? 11 जुलाई को विश्व भर में जो है विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। 97 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य की सरकार ने हाथियों की रक्षा के लिए गज मित्र नामक योजना शुरू की है? तो वो शुरू की है असम सरकार ने। गज मित्र नामक योजना जो है वो असम सरकार ने शुरुआत की है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 98 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में शतरंज खिलाड़ी हरिकृष्णन एर्रा अब तक के भारत के कौन से में ग्रैंड मास्टर बन गए हैं? तो वो बने हैं 87 नंबर के। क्या? 87 नंबर के जो है वो ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। 99 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी खुली है? तो वो खुली है गुजरात में। कहाँ खुली है? गुजरात में भारत की पहली सहकारी यूनिवर्सिटी खुली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 100 नंबर का प्रश्न है,
कौन व्यक्ति हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी के नए सीईओ बने हैं? तो वो कौन बने हैं? वो बने हैं संजोग गुप्ता। ऑप्शन बी सही। इंडोनेशिया को औपचारिक रूप से किस शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया था? तो वो शामिल किया गया था 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन जो ब्राजील में हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 102 नंबर का प्रश्न है। देखिए यह वो प्रश्न है जो आपके इस बार 2026 के एग्जाम में आने वाले हैं 100%। ये वो टॉपिक वाइज प्रश्न रखे गए हैं। 102 नंबर का प्रश्न है 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करेगा? तो 2026 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता जो है अपना प्यारा भारत करेगा। जी हाँ, तो कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 103 नंबर का प्रश्न है 2025 में 17वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो वो आयोजित किया गया था, देखिए कभी कभी जो है देश का नाम दे करके ना दे करके मतलब शहर का नाम दे देता है। तो रियो डी जेनेरियो, आप ये भी ध्यान रखिएगा, और ये ब्राज़ील में हुआ था। कहाँ हुआ था? रियो डी जेनेरियो के ब्राज़ील में हुआ था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 104 नंबर का प्रश्न है जुलाई 2025 में आस्ताना में आयोजित विश्व मुक्केबाजी कप 2025 में निम्नलिखित में से किस भारतीय मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक जीता है? तो वो जीता है साक्षी, जैस्मीन और नुपुर ने। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 105 नंबर का प्रश्न है, और हमारी क्लास और सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। भारत ने हाल ही में कितने वर्षों बाद AFC महिला एशियाई कप 2026 के लिए क्वालिफाई किया है? तो वो क्वालिफाई किया है 22 वर्ष में। किसमें? 22 वर्ष बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 106 नंबर का प्रश्न है विश्व बैंक के गिनी इंडेक्स के आधार पर भारत वैश्विक स्तर पर आय समानता मामले में कौन से स्थान पर है? तो स्थान आता है चौथा। कौन सा? चौथा आता है। ये विश्व बैंक के द्वारा गिनी इंडेक्स पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगस्त 2025 में पहला खेलो इंडिया जल खेल महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो आयोजित किया गया डल झील श्रीनगर में। कहाँ आयोजित किया गया? डल झील श्रीनगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन 108 नंबर का प्रश्न है जुलाई 2025 को अमेरिकी सदन द्वारा पारित कानून व्यापक कानून का नाम क्या है? तो वो कानून क्या है? वन बिग ब्यूटीफुल बिल। वन बिग ब्यूटीफुल बिल ये जो है अमेरिकी संसद 2025 में पारित व्यापक कानून है। नेक्स्ट क्वेश्चन 109 नंबर का प्रश्न है ज़ाग्रेब में ग्रैंड शतरंज टूर 2025 का रैपिड सेक्शन किसने जीता है? तो वो किसने जीता? वो जीता है गुकेश डोमराजू ने। जी हाँ, गुकेश डोमराजू ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 110 नंबर का प्रश्न है भारत ने जुलाई 2025 में अपना पहला इक्विन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट कहाँ स्थापित किया है? तो वो स्थापित किया है मेरठ छावनी उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 111 नंबर का प्रश्न है जुलाई 2025 में PM मोदी को त्रिनाद और टोबैगो से मिलने वाले पुरस्कार का नाम क्या है? तो वो पुरस्कार कौन सा है? ऑर्डर ऑफ द रिपब्लिक ऑफ त्रिनाद ऑफ टोबैगो। देखो जितना बढ़िया आप रिवीजन करेंगे सिलेक्शन का चांस उतना ज्यादा होगा। सिलेबस के अनुसार लिमिट में पढ़िए, लेकिन उसका बार बार रिवीजन कीजिए। जुलाई 2025 में, और ये जो 10,000 प्रश्नों की श्रृंखला, आप यकीन मानिए इसका अगर आप 10 बार भी रिवीजन करके चले जाते हैं तो आपका जीके और साइंस के प्रश्न जो है नहीं छूटेंगे। जुलाई 2025 में घाना की यात्रा के दौरान PM मोदी को कौन सा सम्मान प्रदान किया गया है? तो वो कौन सा सम्मान है? ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द स्टार ऑफ घाना। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 113 नंबर का प्रश्न है जुलाई 2025 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत रोजगार क्लिंट प्रोत्साहन ELI योजना का कुल परिव्यय क्या है? तो उसका कुल परिव्यय क्या है? 1 लाख करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन 114 नंबर का प्रश्न है जुलाई 2025 को लॉन्च किए गए नए भारतीय रेलवे ऐप का नाम क्या है? तो वो कौन सा ऐप है? वो ऐप है रेल वन। कौन सा है? रेल वन ऐप जो है जुलाई 2025 में भारतीय रेलवे ने लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2025 में BWF वर्ल्ड टूर खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो वो कौन थे? वो थे आयुष शेट्टी। कौन थे? आयुष शेट्टी। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 116 नंबर का प्रश्न है जुलाई 2025 में भारत के उपराष्ट्रपति पद से किसने इस्तीफा दिया? वो किसने इस्तीफा दिया? जगदीप धनखड़। अच्छा, इनकी जगह पे कौन से राष्ट्रपति बने हैं, उपराष्ट्रपति बने हैं? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। FID इस महिला शतरंज विश्व कप के सेमीफाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो वो कौन बनी है? वो बनी है कोनेरू हम्पी। कौन बनी है? कोनेरू हम्पी। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 118 नंबर का प्रश्न है भारत के फीड शतरंज विश्व कप FIDE
शतरंज विश्व कप 2025 कब आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया था 30 अक्टूबर से 27 नवंबर। कब? 30 अक्टूबर से 27 नवंबर के बीच में। 119 नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2025 में ऑस्ट्रेलिया के सनशाइन कोस्ट में आयोजित 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड 2025 में भारत ने कितने स्वर्ण पदक जीते हैं? तो भारत ने कुल जो है 3 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद का मानसून सत्र 2025 कब आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ है 21 जुलाई से 21 अगस्त। कब? 21 जुलाई से 21 अगस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर का प्रश्न है, 22 अप्रैल के घातक पहलगाम हमले में संलिप्तता के कारण जुलाई 2025 में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका द्वारा किस संगठन को विदेशी आतंकी संगठन FTO घोषित किया गया है? तो वो घोषित किया गया है द रेजिस्टेंस फ्रंट, TRF को घोषित किया गया है आतंकवादी संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 122 नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2025 में भारत और सिंगापुर के बीच आयोजित होने वाले समुद्री द्विपक्षीय अभ्यास का नाम क्या है? तो 2025 में आयोजित हुआ है सिम्बेक्स। कौन सा है? वो है सिम्बेक्स, जो भारत और सिंगापुर के बीच में हर वर्ष किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2025 में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो वो आयोजित किया जाएगा गोवा में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 124 नंबर का प्रश्न है, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में लगातार 8वें वर्ष किस शहर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है? तो वो घोषित किया गया है इंदौर को। और यहीं पर जो है अभी जो है कई सारे लोगों की मृत्यु हो गई है गंदा दूषित पानी पी करके। अग्नि फर्स्ट मिसाइल की मारक क्षमता कितनी है, जो परमाणु और पारंपरिक प्रकार दोनों प्रकार के आयुध ले जाने में सक्षम है? तो वो है, इसकी क्षमता जो है 700 से 900 किलोमीटर के मध्य में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 126 नंबर का है, कम उत्पादकता वाले जिलों में कृषि सुधार के लिए जुलाई 2025 में शुरू की गई सरकारी योजना का नाम क्या है? तो वो सरकारी योजना है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूडीआई के दिशानुसार अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट को पूरा करने के लिए किस आयु वर्ग के बच्चों की आवश्यकता है? तो वो आवश्यकता है 7 वर्ष या उससे अधिक के। इससे कम उम्र के लोग जो है बायोमेट्रिक नहीं करवा सकते। 128 नंबर का प्रश्न है, भारत में आधार जारी करने, उसे अपडेट करने और प्रतिबंधित के लिए कौन सी सरकारी एजेंसी जिम्मेदार है? तो वो कौन सी है? वो है यूडीआई, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 129 नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2025 में नानो मीटिंग विश्व एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर कांस्य पदक में एसी सोजन ने किस स्पर्धा में तीसरा पदक प्राप्त किया है? तो वो प्राप्त किया है लंबी कूद में। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 नंबर का है, जुलाई 2025 में शुभांशु शुक्ला को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से ले जाने वाले मिशन का नाम क्या है? तो वो मिशन था ऑक्सीओम 4, मतलब आकाश गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 131 नंबर का प्रश्न है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसे क्षमता निर्माण आयोग CBC के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो वो नियुक्त किया है राधा चौहान ने। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 132 नंबर का प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में सशस्त्र सीमा बल SSB के निदेशक महानिदेशक बने हैं? तो वो बने हैं संजय सिंघल। कौन है? संजय सिंघल। नेक्स्ट क्वेश्चन 133 नंबर का प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय नौसेना के 47वें नंबर के जो है उप प्रमुख बने हैं? तो भारतीय नौसेना के उप प्रमुख जो बने हैं वो बने हैं संजय वात्स्यायन। कौन है? संजय वात्स्यायन। नेक्स्ट क्वेश्चन 134 नंबर का है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के प्रमुख कौन बने हैं? तो नए प्रमुख कौन है? वो है A राजराजन। कौन है? ए राजराजन। ऑप्शन ए भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाल ही में कौन इग्नू की प्रथम महिला कुलपति बनी है? तो वो बनी है प्रोफेसर उमा कांजी लाल। कौन है? प्रोफेसर उमा कांजी लाल। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 136 नंबर का प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण के नए अध्यक्ष बने हैं? तो वो बने हैं अजय सेठ। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। ये प्रश्न वो है, वो आप किसी भी रेलवे ही नहीं, आप SSC है, GD है, पुलिस है, कहीं भी तैयारी कीजिए, करंट अफेयर वो टॉपिक है जो सभी जो है एग्जामों में पूछा ही जाता है। कहीं पे कम नंबर है तो कहीं पे ज़्यादा नंबर, लेकिन पूछा जरूर जाता है। और जो मैं ये प्रश्न लेकर के आया हूँ, ऐसे प्रश्न जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। वाणिज्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार वित्तीय वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में भारत से इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का सबसे अधिक निर्यात किसे किया गया है? तो वो किया गया है अमेरिका को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 138 नंबर का प्रश्न है,
हाल ही में संपन्न 10वीं जूनियर अंडर 18 राष्ट्रीय रग्बी 7S चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता? तो वो किसने जीता है? वो जीता है बिहार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन 139 नंबर का प्रश्न है, भारत के 87वें नंबर के शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? माफी चाहूंगा, वो बने हैं ए रा हरिकृष्ण। कौन बने हैं? ए रा हरिकृष्ण बने हैं। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 140 नंबर का प्रश्न है, डीआरडीओ ने हाल ही में ULPGM V3 का सफल परीक्षण किया। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें से कौन सा कथन सत्य है? तो पहली बात तो यह है, ULPGM का विकास डीआरडीओ ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। ठीक है। यह परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन एरिया रेंज में किया गया था। बिल्कुल सही। तो ऑप्शन डी मतलब बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 141 नंबर का प्रश्न है, समुद्र प्रचेत का सफलतापूर्वक जलावतरण हाल ही में किया गया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सही जवाब जाएगा, इसका डिजाइन और निर्माण गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने किया है। यह समुद्री प्रदूषण को नियंत्रित करता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 142 नंबर का प्रश्न है, भारत और ब्रिटेन के बीच मुक्त व्यापार समझौता हाल ही में चर्चा में रहा। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इस समझौते से भारत और ब्रिटेन से आयात बढ़ेगा। सही है। इस समझौते से भारत और ब्रिटेन का निर्यात बढ़ेगा। सही है। 2030 तक दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 120 अरब डॉलर का लक्ष्य। तो तीनों ऑप्शन आपके बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 143 नंबर का है, भारतीय एथलीट जिन्होंने पुर्तगाल स्पोर्ट्स मीट 2025 में पहले स्थान पर रहते हुए स्वर्ण पदक जीता है, तो वो कौन है? मुरली श्रीशंकर, नीरज चोपड़ा, विकास गोंडा, तेजस्विन शंकर। तो डियर स्टूडेंट, आप लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जी हाँ, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जरा हम भी तो पता करें कि इतनी मेहनत की जा रही है, तो आप लोग उस पर जो है ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? सिलेक्शन 2026 में लेना चाह रहे हैं कि नहीं लेना चाह रहे हैं? तो इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 144 नंबर का है, शेक्सपियर की प्रसिद्ध कृति मैकबेथ का मणिपुरी रूपांतरण किसने किया, जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो वो किया है रतन थियम ने। किसने? रतन थियम ने किया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 145 नंबर का है, रक्षा मंत्रालय ने सेना के लिए वायु रक्षा अग्नि नियंत्रण रडार की खरीद हेतु किसके साथ एक अनुबंध किया है? तो वो अनुबंध किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन 146 नंबर का है, डियर स्टूडेंट, आप लोग जो है वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिस्र में हाल ही में संपन्न विश्व स्क्वायर जूनियर चैंपियनशिप 2025 में भारतीय पदक विजेता हैं, तो वो कौन है? तो वो है अनहद सिंह। कौन है? अनहद सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 नंबर का है, हल्क होगन जिनका हाल ही में अमेरिका के फ्लोरिडा में निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े थे? तो वो किस खेल से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे कुश्ती से। ऑप्शन डी सही है। 148 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिरुचिरापल्ली में किस महान सम्राट के जयंती समारोह में भाग लिए थे? तो वो लिए थे राजेंद्र चोल प्रथम। कौन थे? राजेंद्र चोल प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन 149 नंबर का है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन नियुक्त हुई हैं? तो वो नियुक्त हुई हैं प्रोफेसर उमा कांजीला। देखो, प्रश्न को घुमा करके भी पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। तो 150 नंबर का प्रश्न है, और आप लोग ये कमेंट में जरूर बताएं कि क्लास कैसी लगती है, ये जरूर बताया करें। 150 नंबर का प्रश्न है, 26वां कारगिल विजय दिवस कब मनाया गया? तो 26वां कारगिल विजय दिवस जो है वो 26 जुलाई 2025 को मनाया गया था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। 151 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी की हाल की मालदीव यात्रा के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, मालदीव क्या हुआ था, इस समय पे थोड़ा सा कूदने लगा था इधर उधर, तो इसमें से सही आंसर जाएगा, इस वर्ष भारत और मालदीव के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना की 60वीं वर्षगांठ है। ठीक है। भारत ने पहली बार मालदीव को भारतीय रुपए में ऋण सुविधा प्रदान की है, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी। बी और सी दोनों ये जो है बिल्कुल सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 152 नंबर का प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में तिरुवथिरई उत्सव समारोह में भाग लिया। यह उत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये उत्सव जो है अरियालूर में जो है मनाया जाता है। ऑप्शन ए सही है। जुड़े रहिए सरकारी रोजगार के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और यकीन माने सरकारी रोजगार आपके लिए जो है एकदम कमर कस के खड़ा है कि आपकी साइंस, जीके और करंट अफेयर रेलवे में
अन्य कहीं से पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यहीं से सिलेक्शन होगा। आप बस सरकारी रोजगार के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर PDF लीजिए और जो है एकदम टकाटक रिवीजन कीजिए। मान के चलिए सिलेक्शन फिक्स है इस बार में, बस रिवीजन रेगुलर कीजिए। दिव्या देशमुख FIDE महिला शतरंज विश्व कप जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। इन्होंने इस प्रतियोगिता के फाइनल में किसे पराजित किया है? तो कोनेरू हम्पी को जो है इन्होंने पराजित किया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 154 नंबर का प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र 2025 में भारत के साथ शामिल था। तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो था सिंगापुर। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 155 नंबर का प्रश्न है, भारत के तन्वी शर्मा और वेन्नाला कालागोटी ने एशिया जूनियर चैंपियनशिप बैडमिंटन के महिला एकल में कांस्य पदक जीता। यह प्रतियोगिता कहाँ खेली गई? तो ये प्रतियोगिता जो है वो इंडोनेशिया में खेली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 156 नंबर का है, भारत ने हाल ही में प्रलय मिसाइल के 2 सफलतापूर्वक परीक्षण किए। इस मिसाइल के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो ये सभी कथन सत्य है। एक तो पहली बात, या कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 150 से 500 किलोमीटर के बीच में है। यह द्रोण प्रोद्योदक से संचालित होती है। तो सही आंसर जो है ऑप्शन डी के साथ जाएगा। तीनों ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 157 नंबर का है, ऑपरेशन महादेव हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा। यह किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है जम्मू कश्मीर में आतंकवादी के विरुद्ध कार्यवाही से संबंधित है। महादेव, हर हर महादेव 100% इस बार में सिलेक्शन फिक्स है 2026 में। बस सरकारी रोजगार के साथ जुड़े रहिए जो है और रिवीजन कीजिए, सिलेक्शन 100% महादेव दिलाएंगे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा जुलाई 2025 में जारी विश्व आर्थिक परिदृश्य अपडेट के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत GDP वृद्धि दर का अनुमान कितना है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मान के चलिए ये 100% पूछे जाने वाला प्रश्न है। तो सही जवाब जाएगा 6.4%। कितना? 6.4% जो है सही जवाब जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 159 नंबर का प्रश्न है, योगी आदित्यनाथ ने लगातार सबसे लंबे समय तक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले यह रिकॉर्ड किसके नाम था? तो ये रिकॉर्ड जो है पंडित गोविंद वल्लभ पंत के नाम था। जी हाँ, इन्हीं के नाम पे पंडित गोविंद वल्लभ पंत सागर भी बना हुआ है जो सोनभद्र के बॉर्डर पर है, और ये जो है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 160 नंबर का प्रश्न है, कामचात्का प्रायद्वीप निम्न में से किस देश में है जहां हाल ही में उच्च तीव्रता का जो है वो भूकंप आया है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन ए के साथ में, वो है अपना फ्रेंड रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 161 नंबर का प्रश्न है, इसरो श्रीहरिकोटा ने निसार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। यह है, तो यह क्या है? तो ये है पृथ्वी अवलोकन का उपग्रह जो है इसका प्रक्षेपण जो है वो इसरो करने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन 162 नंबर का है, 30 जुलाई 2025 को प्रक्षेपित नासा इसरो सिंथेटिक अपचर रडार उपग्रह की विशेषता है। तो इसकी विशेषता है यह द्विआवर्ती रडार है, L बैंड और S बैंड का उपयोग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 163 नंबर का प्रश्न है, आपको क्या करना है, बस वीडियो चला देना और ध्यान से सुनते रहना है, अपने आप दिमाग में सेव होता जाएगा, बस ध्यान से सुनने की आवश्यकता है। अमेरिका ने 1 अगस्त 2025 से भारत से आयातित वस्तुओं पर कितने % टैरिफ लगाने की घोषणा की है? तो वो देखो, ये 1 अगस्त 2025 तक था, तो इस कुत्ते ने 25% टैरिफ लगाया है और वर्तमान में 500% टैरिफ लगाने की धमकी दे रहा है ये कुत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 164 नंबर का प्रश्न है, यही वो कुत्ता है जब हम लोग भुखमरी से जूझ रहे थे तो इसने सुअर को गेहूँ जो खाए जाते हैं ना, वो गेहूँ जो है भारत को इसने दिए थे। जुलाई 2025 में म्यांमार के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वो नियुक्त किया गया है न्यू शो को जो है नियुक्त किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 165 नंबर का है, एलन मस्क के नेतृत्व वाली किस अमेरिकी कंपनी ने 31 जुलाई 2025 को भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सेवाएं शुरू करने के लिए एकीकृत लाइसेंस प्रदान किया है? तो वो किया है स्टारलिंक से। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 166 नंबर का प्रश्न है, 31 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय क्षेत्र योजना के तहत किस संगठन को 2000 करोड़ की अनुदान राशि की मंजूरी दी है? तो वो मंजूरी दी है
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को एनसीडीसी को ये 2000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। 167 नंबर का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, तो वो मनाया जाता है 29 जुलाई को। अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस प्रतिवर्ष जो है वो 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 168 नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2025 में थाईलैंड कंबोडिया सीमा संघर्ष को सुलझाने के लिए किस देश के प्रधानमंत्री ने मध्यस्थता की और युद्ध विराम की घोषणा की? तो वो की है मलेशिया के जो है प्रधानमंत्री ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 169 नंबर का क्वेश्चन है, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की स्थापना हर वर्ष 27 जुलाई को मनाया जाता है। 1939 में स्थापित केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मूल नाम क्या था? देखो पहली बात तो सीआरपीएफ जो है उसकी स्थापना, ये जीके का प्रश्न भी आपका बन गया, कब हुई थी? तो वो हुई थी 1939 में। इसका पहले नाम क्या था? तो इसका नाम था क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस, ये इसका जो है पहले नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 170 नंबर का प्रश्न है, जुलाई 2025 में थाईलैंड और कंबोडिया के बीच क्षेत्रीय विवाद का केंद्र कौन सी ऐतिहासिक स्थल रही है जिसके कारण झड़प हुई है? तो वो रही है प्रेम विहार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में हाइड्रोजन से चलने वाली पहली ट्रेन कोच का परीक्षण कहाँ किया गया था? तो वो किया गया था इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 172 नंबर का प्रश्न है, रामसर कन्वेंशन ऑफ वेटलैंड्स के तहत मान्यता प्राप्त वेटलैंड शहरों की वैश्विक सूची में किन दो भारतीय शहरों को जोड़ा गया है? तो वो जोड़ा गया है इंदौर और उदयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 173 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य की 80 को का खिलौना झांकी 76वें गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा थी? तो वो था जो है आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 174 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे एनहांस सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है विदेश व्यापार महानिदेशालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीबिया लोबो सरदेसाई जिन्हें हाल ही में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, किस राज्य के मुक्ति संग्राम से संबंधित है? तो वो संबंधित हैं गोवा से। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 176 नंबर का प्रश्न है, भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण ने अपना नया क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है ये, तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन डी के साथ में, वो है वाराणसी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 177 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने क्षेत्र के चिनार के पेड़ों के संरक्षण के लिए ट्री आधार मिशन शुरू किया है? तो वो शुरू किया है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 178 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ष 2025 में संयुक्त राष्ट्र वर्ष के रूप में नहीं मनाया जा रहा है? तो वो जो है अंतर्राष्ट्रीय रेजलैंड्स और चरवाहा वर्ष, ये जो है नहीं मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ के द्वारा 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री ने संजय को हरी झंडी दिखाई जो है, तो ये क्या है? तो ये है युद्ध क्षेत्र निगरानी प्रणाली का जो है ये एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 180 नंबर का प्रश्न है, जनवरी 2025 पसंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? जनवरी 2025 में पंगसो दर्रा अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो वो मनाया गया है अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 181 नंबर का प्रश्न है, अमेरिका संविधान में कौन सा संशोधन अमेरिकी धरती पर पैदा हुए किसी भी बच्चे को नागरिकता देने का वादा करता है? तो उसका भी संविधान संशोधन है 114वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन 182 नंबर का है, बंगलुरु स्थित स्टार्टअप ने भारत की पहली उड़ने वाली टैक्सी का प्रोटोटाइप पेश किया जिसका नाम है? तो जिसका नाम है शून्य। क्या नाम है इसका? इसका नाम है शून्य, जीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 183 नंबर का प्रश्न है, संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2025 किस संगठन को प्रदान किया गया है? तो वो प्रदान किया गया है भारतीय राष्ट्रीय महासागर सूचना सेवा केंद्र को, INCOIS को जो है प्रदान किया गया है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 184 नंबर का प्रश्न है, सेबी किस उद्देश्य से वेटलैंड्स प्लेटफॉर्म लॉन्च जो है करने की योजना बना रहा है?
जी हाँ, सेबी किस उद्देश्य से वेन लिस्टेड प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बना रहा है? तो वो योजना बना रहा है ग्रे मार्केट गतिविधि को रोकने के लिए। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 185 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 10,000 भौगोलिक संकेतक जीआई टैग देने की महत्वाकांक्षी लक्ष्य किस वर्ष तक जो है रखा है? तो वो रखा है 2030 तक। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 85वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो वो आयोजित किया गया था पटना में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 187 नंबर का प्रश्न है, महिला स्वास्थ्य अंतर को पाटने की ब्लूप्रिंट सभी के जीवन और अंतर अर्थव्यवस्था में सुधार कैसा ला जाए नामक रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? तो वो जारी की है विश्व आर्थिक मंच ने। विश्व आर्थिक मंच ने जो है सभी के जीवन और अर्थव्यवस्था में सुधार कैसा लाया जाए, यह रिपोर्ट जो है जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 188 नंबर का है, हाल ही में किस संगठन ने म्यूचुअल फंड्स की सेंसेटाइजेशन पर एक परामर्श पत्र जारी किया है? तो वो जारी किया है सेबी ने। किसने? सेबी ने जारी किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 189 नंबर का प्रश्न है, किस संगठन ने मौद्रिक दंड निर्धारण निर्देशानुसार 2024 को 2025 के कॉन्करेंस एंटी ट्रस्ट पुरस्कार के लिए नामित किया है? तो वो नामित किया है सीसीआई। क्या है? सीसीआई ने नामित किया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 190 नंबर का है, हाउ इंडिया स्किल माउंट G20 नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो वो लेखक कौन है? वो है अमिताभ कांत। इनकी एक और फेमस पुस्तक है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, जो हाल फिलहाल के एग्जाम में बहुत पूछी जा रही है। किस केंद्रीय मंत्रालय ने डायमंड इम्प्रेस्ड ऑथराइज्ड DIA योजना शुरू की है? तो वो शुरू की है जो है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 192 नंबर का प्रश्न है, सुकन्या समृद्धि योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जी हाँ, 10 जनवरी 2025 को इसके 10 वर्ष पूरे हो गए, तो ये है गलत। नवंबर 2024 तक 4.1 करोड़ से अधिक सुकन्या समृद्धि खाते खोले जा चुके हैं, तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका क्या ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। केवल दूसरा कथन जो है सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। दक्षिण भारत विज्ञान मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया? तो वो आयोजित किया है पांडुचेरी में। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 194 नंबर का है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेनाली पर्वत का नाम बदलकर क्या रखा है? तो वो क्या रखा है? वो रखा है माउंट मैकिले रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में किस देश को विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के ब्रिक्स ब्लॉक के भागीदार देश पार्टनर कंट्री के रूप में शामिल किया है? तो वो किया है नाइजीरिया ने। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 196 नंबर का प्रश्न है, अपने दूसरे कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अमेरिका को हटाने का आदेश जो है कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया है? वो किया है जो है WHO। किसने? WHO। 197 नंबर का प्रश्न है, जोखिम रिपोर्ट 2025 किस संस्था ने जारी की है? तो वो किस संस्था ने जारी की है? विश्व आर्थिक मंच ने जारी की है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 198 नंबर का प्रश्न है, जनवरी 2025 में मॉडल रेसिलिएंट विलेज की आधारशिला सुनानी में रखी गई, यह स्थान किस राज्य में है? तो ये स्थान जो कहाँ है? तो वो है हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन 199 नंबर का है, जनवरी 2025 में किस देश ने अपना पहला स्वदेशी प्रक्षेपण उपग्रह PRCS-EO-1 को लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है पाकिस्तान ने। और ये क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। इस कुत्ता कुछ कर ही नहीं सकता, ये साला सिर्फ भौंकने के अलावा कुछ नहीं कर सकता। हाल ही में प्रभाव फैक्टबुक किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा जारी की गई? तो वो जारी की गई है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के द्वारा। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। तो डियर स्टूडेंट, जिन लोगों ने अभी तक ये PDF नहीं ली है, ये समझ लीजिए रेलवे का बाप है। जी हाँ, 10,000 प्रश्न है इसमें, वो भी पूरे जो है टॉपिक वाइज कवर की गई, चाहे आपका साइंस हो या फिर GK हो। 10,000 प्रश्न हैं।
और यही आपको सिलेक्शन तक ले जाए। आपकी कुछ भी तैयारी ना हो पाई हो, आप पढ़ के जाइए, आप ये मान के चलिए ना। देखो इसमें शिफ्ट वाइज जो है रखा गया है, पूरे जो है 2018 से लेकर के 2025 तक अभी भी जितने भी रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम हुए उन सभी प्रश्नों के जो है, जो कई बार रिपीट हुए हैं प्रश्न, उन सभी प्रश्नों को इसमें रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 101 नंबर का है, माफी चाहूँगा 201 नंबर का है। भारत का पहला CSIR इनोवेशन कॉम्प्लेक्स किस जगह उद्घाटन किया गया है? तो वो उद्घाटन किया गया है मुंबई में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में न्यू ग्लेन रॉकेट किस स्पेस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है ब्लू ओरिजन, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 203 नंबर का है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में किस लॉन्च पैड को स्थापना को मंजूरी दी है? तो वो मंजूरी दी है तीसरा लॉन्च पैड को। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 204 नंबर का प्रश्न है। हाल ही में याला ग्लेशियर को ग्लोबल ग्लेशियर कंजुएलिटी लिस्ट में शामिल किया गया है। यह ग्लेशियर कहाँ स्थित है? तो ये ग्लेशियर स्थित है नेपाल में, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 205 नंबर का प्रश्न है। किस संगठन ने हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के पूर्वी असम संयंत्र को लाइट हाउस का दर्जा दिया है? तो वो दिया है विश्व आर्थिक मंच ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। देखिए ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। क्लास को पूरा देखिए, मैं तो कहूँगा इनके बाद में जो है एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा। क्लास के बाद में आपको 100% ये प्रश्न जो है दिमाग में सेव हो जाएंगे और एग्जाम में यही प्रश्न आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। शिकारी देवी वन्यजीव अभयारण्य जो हाल ही में पारिस्थितिकी संवेदनशील क्षेत्र के कारण चर्चा में रहा, यह कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 207 नंबर का है। जनवरी 2025 में प्रधानमंत्री ने किस शहर में श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर इस्कॉन परियोजना का उद्घाटन किया है? तो वो उद्घाटन किया है नवी मुंबई में, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 208 नंबर का। फ्यूचर मिनरल्स फोरम 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है रियाद में, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 209 नंबर का प्रश्न है। गान गाई उत्सव 2025 किस राज्य में मनाया गया? तो वो मनाया गया है मणिपुर में, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 210 नंबर का प्रश्न है। भारत और किस देश ने संस्कृत पर्यटन पर AI पर प्रकाश डालते हुए 2026 को दोहरे वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो वो घोषणा की है स्पेन ने, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 211 नंबर का है। हाल ही में किस समुदाय ने अपना जीवंत बोडा त्योहार मनाया है? तो वो मनाया है हट्टी समुदाय ने, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 212 नंबर का प्रश्न है। होलोंगपार गिब्बन वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो वो किस राज्य में स्थित है? वो है असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 213 नंबर का प्रश्न है। हाल ही में विश्व की सबसे बड़ी संपीड़ित वायु ऊर्जा भंडारण सुविधा का पूर्ण संचालन कहाँ शुरू हुआ है? तो वो संचालन शुरू हुआ है चीन में, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 214 नंबर का प्रश्न है। हाल ही में भारत UNCEBD में शामिल हुआ। UNCEBD किस विषय पर एक समिति है? तो वो समिति है डेटा विज्ञान पर। किस पर? डेटा विज्ञान पर समिति है, ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 215 नंबर का प्रश्न है। भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल देशों की सांसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो वो मेजबानी करेगा 2026। नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने DTX को किस रूप में मंजूरी दी है? तो वो मंजूरी दी है TREDS प्लेटफॉर्म के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 217 नंबर का प्रश्न है। जनवरी 2025 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रकाशित मतदाता सूची में किन 4 राज्यों में महिला मतदाताओं की संख्या पुरुष मतदाताओं से अधिक थी? तो वो थी, कहाँ थी? वो थी मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 218 नंबर का प्रश्न है। जनवरी 2025 में किस उत्सव के दौरान तिरुपति में भगदड़ मचने से 6 लोगों की मौत हो गई? तो वो था बैकुंठ एकादशी के दिन, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 219 नंबर का प्रश्न है। ऑस्ट्रेलिया में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024-25 में प्लेयर ऑफ द सीरीज किसे घोषित किया गया? तो वो घोषित किया गया जसप्रीत बुमराह को। किसको? जसप्रीत बुमराह को जो है 2024-25 का प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन 220 नंबर का प्रश्न है, वर्ष 2025 के लिए भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी की प्रतिष्ठित इंडिया फेलोशिप किसे प्रदान की गई है? तो वो प्रदान की गई है कृष्णा एल्ला को। किसको? कृष्णा एल्ला को प्रदान की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 121 नंबर का है, पहली बार भारतीय सेना ने किस देश के साथ साझेदारी में माउंट अंकोगुआ पर ऐतिहासिक संयुक्त राष्ट्र सैन्याभ्यास आयोजित किया है? तो वो आयोजित किया है अर्जेंटीना की सेना से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 222 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला जैविक मत्स्य पालन क्लस्टर ऑर्गेनिक फिशरीज क्लस्टर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो वो लॉन्च किया गया है सिक्किम में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 223 नंबर का प्रश्न है, किस राज्य ने मुख्यमंत्री ने सिंधु घाटी लिपि की गुत्थी सुलझाने वाले को $1 मिलियन का पुरस्कार देने की पेशकश की है? तो वो पेशकश की है तमिलनाडु सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 224 नंबर का प्रश्न है, केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन से अनुमोदन प्राप्त करने वाले भारत के पहले आयुर्वेदिक चिकित्सक उपकरण का नाम क्या है? तो वो क्या नाम है? वो है नाड़ी तरंगिणी। क्या नाम है? नाड़ी तरंगिणी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 225 नंबर का प्रश्न है, इसरो के PSLV C60 POME-4 प्लेटफॉर्म पर अंतरिक्ष में भेजे गए किस फसल के बीज माइक्रोग्रेविटी स्थितियों में अंकुरित हुए हैं? तो वो कौन सा बीज है? तो वो है लोबिया का बीज। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। इस 2025 के ग्रुप डी में कई बार प्रश्न रिपीट, एक बार नहीं, मुझे लगता है कि कम से कम 3 से 4 बार, जैसे मैं देख रहा था 3 से 4 बार यह रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 226 नंबर का प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है 22 मई को। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 227 नंबर का प्रश्न है, किस देश की लेखिका बानो मुश्ताक को इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2025 मिला है? तो बानो मुश्ताक कहाँ की रहने वाली? वो अपने प्यारे भारत की रहने वाली हैं। कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा, सच्चे देशभक्त हो अगर तो। नेक्स्ट क्वेश्चन 228 नंबर का है, हाल ही में कौन भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बना है? तो वो कौन बना है? तो वो बना है मिजोरम। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। 229 नंबर का प्रश्न है, स्वीडन में भारत के नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। तो कौन नियुक्त किए गए हैं? वो नियुक्त किए गए हैं अनुराग भूषण। कौन? अनुराग भूषण जी नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 230 नंबर का है, कौन शतरंज खिलाड़ी हाल ही में भारत के 86वें ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो वो बने हैं LR श्रीहरि। कौन बने हैं? LR श्रीहरि। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 231 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस जो है वो 11 मई को मनाया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 232 नंबर का प्रश्न है, कौन व्यक्ति हाल ही में नासला के नए कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं? तो वो कौन बने हैं? वो बने हैं सूर्यकांत शर्मा। कौन बने हैं? सूर्यकांत शर्मा जी बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 233 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में 9 मई को पूरे भारत में मेवाड़ के योद्धा महाराजा रणजीत सिंह की जो है जयंती मनाई गई, जो मेवाड़ के राजा थे। तो 13वीं जो है जयंती मनाई गई है, 13वीं जयंती मनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं, 234 नंबर का प्रश्न है, प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो दुनिया भर में जो है ये 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 235 नंबर का है, 26 मई 2025 को रोमानिया के राष्ट्रपति कौन बने? तो 26 मई 2025 को रोमानिया के राष्ट्रपति जो है वो निको शोल्डैन बने हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 236 नंबर का प्रश्न है, मई 2025 में F42 भाला फेंक श्रेणी में नया विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो वो बनाया है महेंद्र गुज्जर ने। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 237 नंबर का है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मई 2025 में नए लोकोमोटिव विनिर्माण संयंत्र का उद्घाटन किया है। तो वो उद्घाटन किया है दाहोद गुजरात में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 238 नंबर का है, 78वें कौन फिल्म महोत्सव में पाल्मे डी की और किसने जीता है? तो वो जीता है जाफर पनाही ने। जाफर पनाही ने जीता है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। 239 नंबर का प्रश्न है, भारत किस देश की अर्थव्यवस्था को पछाड़कर दुनिया की सबसे बड़ी चौथी अर्थव्यवस्था बना है? तो वो बना है जापान की अर्थव्यवस्था को भारत ने पछाड़ दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 240 नंबर का, मुझे तो नहीं लगता बेरोजगारी कम होगी, वो कम भी नहीं होगी। नीति आयोग के वर्तमान CEO मई 2025 तक कौन है? देखो पढ़ेगा वही सिलेक्शन जिसका लेना है, ये मान के चलिए। जो नहीं
नहीं पढ़ रहा ना, जो क्लास को नहीं देख रहा ना, सिलेक्शन उसको नहीं लेना है। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ 2025 मई 2025 तक कौन है? तो वो कौन है? BVR सुब्रमण्यम 2025 तक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 241 नंबर का प्रश्न है, दक्षिण पश्चिम मानसून 2025 केरल कब पहुंचा? तो वो कब पहुंचा है? तो वो पहुंचा है 24 मई को। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 242 नंबर का प्रश्न है, मई 2025 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी कैडर समीक्षा आदेश में कौन से बल शामिल हैं? तो वो कौन से बल शामिल हैं? वो बल शामिल है ITBP, BSF, CRPF, CISF और SSB। नेक्स्ट क्वेश्चन 243 नंबर का प्रश्न है, RBI ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए केंद्र सरकार को कितना अधिशेष हस्तांतरित जो है करने की मंजूरी दी है? तो वो मंजूरी दी है 2.68 लाख करोड़ की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 244 नंबर का प्रश्न है, मई 2025 में हुए एक समझौते में ब्रिटेन ने मॉरिशस को कौन से द्वीप लौटाए हैं? तो कौन से द्वीप लौटाए हैं? वो चागोस द्वीप लौटा दिया है। ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 245 नंबर का है, राष्ट्र की सेवा में असाधारण साहस और बलिदान के लिए रक्षा कर्मियों को दिए जाने वाले वीरता पुरस्कार में से कौन सा पुरस्कार है? तो वो है कीर्ति चक्र। ये जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 246 नंबर का प्रश्न है, मई 2025 में राइजिंग नॉर्थ ईस्ट कन्वेंशन समिट 2025 कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो वो आयोजित किया जा रहा है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 247 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रीय साक्षरता कार्यक्रम का नाम क्या है जिसने मिजोरम को पूर्ण साक्षरता हासिल करने में मदद की है? तो वो मदद की है उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 248 नंबर का प्रश्न है, मई 2025 में अमेरिकी राष्ट्रपति द्वारा घोषित गोल्डन डोम शील्ड का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सही जवाब जाएगा ऑप्शन बी के साथ में, वो है लंबी दूरी की मिसाइल खतरों का पता लगाना और उन्हें रोकना। नेक्स्ट क्वेश्चन 249 नंबर का है, 2025 गुजरात की 16वीं शेर जनगणना में कितने एशियाई शेर दर्ज किए गए हैं? तो वो दर्ज किए गए हैं 891। ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 250 नंबर का प्रश्न है, PME ड्राइव योजना के तहत कितने सार्वजनिक EV चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने की योजना है? तो कितने? वो है 72,000। कितना? 72,000। जी हाँ, 72,000 जो है चार्जिंग के EV जो है स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।